कैमरे में देख के जरा अपना नाम और उम्र बताइए। क्यों नहीं? बारतू बैन। प्लीज अपना पूरा नाम बताइए। बताना जरूरी है क्या? लोग मुझे पहले से ही जानते होंगे। जरा अपना लेफ्ट प्रोफाइल दिखाइए। फ्रंट ही ठीक है। प्लीज प्रोफाइल अच्छा, दिखाइए। ठीक है, पहले मैं नाम बताता हूँ, उसके बाद फोटोज खींचेंगे। ठीक है। बारतू कुचुका ग्लैन बैन, उम्र 34 साल, नहीं 35। अब अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है। बताइए। कैमरे में देख के जरा अपना नाम और उम्र बताइए। ठीक है। बारतू कुचुका ग्लैन बैन, मैं एक एक्टर हूँ और मैं थिएटर में, मूवीज़ में बहुत सारा काम कर चुका हूँ और मैंने हर तरह के किरदार निभाए हैं और मुझे तो लगा था कि आपने भी मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा, पर शायद आप बता नहीं रहे। खैर जाने दीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप लोग मुझे जैसा भी करने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पहले से काफी पतले लग रहे हो। हाँ, थोड़ा पेट कम हो गया है। चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! हमें तुम्हारा सर कलम करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। नीने हाथों नाम है हमारा। हमारी शान में गुस्ताखी की सजा मौत होती है। और इसके बाद की लाइन क्या थी? इस तरह के रोल करना पसंद है तुम्हें? वैसे तो मुझे हर तरह के रोल पसंद है, पर शायद मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो सच कहूँ तो रोमांटिक रोल करना मुझे ज़्यादा पसंद है। विलन से थोड़ी मार खानी पड़ती है, लेकिन कहानी के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। और उसके अलावा मुझे पसंद है क्राइम थ्रिलर्स। ऐसे रोल भी मैंने किए हैं और वो सब हिट भी रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। वो अली बाबा 40 चोर में चोर का रोल किसने किया था? क्या नाम क्या था उस चोर का? उमर। क्या कहा? उमर, वही उसमें मेन चोर बना था। हाँ सही कहा, उमर। उमर को ऑडिशन के लिए बुला लो। क्या तुम पंजाबी एक्सेंट में बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले से पता होता तो यहाँ आने से पहले प्रैक्टिस करके आता। कर सकते हो या नहीं? एकदम परफेक्टली। ठीक है, जैसा भी है करके दिखाओ। ओए, मैं क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत हो? नहीं, ये एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए है। तुम बोलो, क्या बोलोगे? उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैट ग्रुप से बाहर निकालने की, ये बोलो। क्या कहा? जो सुना तुमने वही बोल दो। ओके। बहुत ही कंफ्यूजन है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कंसंट्रेट करने के लिए, अगर आप दे सकें तो। ठीक है, लेकिन जल्दी। ओके। ओके। डायलॉग क्या था? हाँ, याद आ गया। ओए, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे सोशल मीडिया से निकालने की? माफ़ कीजिएगा, मैं सुल्तान के किरदार में थोड़ा घुस चुका हूँ। इसके लिए थोड़ा इमोशन बाहर आना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, तो वो एग्रेशन बाहर आना चाहिए। ओए, उसने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों? कैसे?
क्या तुम्हारे पास उमर का नंबर है? मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लो। हाँ, मेरा फ़ोन जो है वो मेरे शॉर्ट्स में थोड़ा रखा है। जल्दी करोगे? तुम हैट उतार सकते हो? वो हैट उतार दो। अरे पहले तो तुम्हारे बाल लंबे थे ना, कहाँ गए? हाँ, लंबे होने की वजह से बहुत झड़ रहे थे। मासूम और मेरे लिए एक ख़ास विग आई थी जो इस हिस्से में चिपकाई जाती थी। उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो असली है या फिर नकली तुम है। मासूम में पुलिस वाले थे, है ना? नहीं नहीं, वो कोई और था। अली अटाई। अली अटाई कमाल का एक्टर है। वो ज्यादा लंबा नहीं है, हरी आंखें हैं और नाक अजीब सी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी नाक तो ठीक ही है अच्छा, जरा साइड प्रोफाइल दिखाओ। ठीक है। ठीक है, उस तरफ रहने दो। ठीक है, वहीं ठीक है। जल्दी बोलो। मेरे ख्याल से इस तरफ भी सेम ही होगा। मैं वो नहीं कह रहा, उमर का फोन नंबर चाहिए मुझे। तो तो शर्मिन, तो मैं रोल पक्का समझूं? क्या लगता है? मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। एक मैसेज आया मेरे पास, दिखाती हूँ तुम्हें। सब्जेक्ट है बारतुबेन ऑडिशन। मेरे बारे में। तो ऑडिशन बहुत ही ज्यादा बकवास था। डायरेक्टर तो उसे पीटना चाहते थे पर हमने उन्हें रोक दिया। अब वो हमारे सेट पर कभी दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। थैंक यू। बेवकूफ। तो ऐसा तुमने क्या किया था वहां पर? नहीं, जब मन करता था सेट से भाग जाते थे, और अब देखो यहाँ पर बैठे हो और मुझसे अपने लिए काम मांग रहे हो, अपनी झूठी तारीफें करके। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बताओ कि और कोई काम है क्या? हम सिर्फ सीरीज करते हैं और क्या काम होगा भला? मुझे सीरीज नहीं करनी शर्मिन, कोई और काम भी चलेगा। सच कहूँ तो सीरीज में बहुत ज्यादा काम होता है और उतना काम करने के बदले में उतने पैसे नहीं मिलते हैं, तुम जानती हो ही है। तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। हाँ, नहीं है। और सीरीज में इतना वक्त लगता है कि मैं उन पैसों को खर्च नहीं कर पाता। हाँ, पैसे चाहिए मुझे, पर काम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि चुटकी बजाते ही खत्म हो जाए, जैसे कोई फिल्म या फिर जब एक्शन तक तुम लोगों को दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। समझते क्यों नहीं हो? देखो, हमने मिलकर बच्चों की नैपी का ऐड किया था जो बहुत ही हिट हुआ था, तुम्हें याद है ना शर्मिन? मैं बस भूल गई वो सब। करो। एक ऐड कर लिया तो तुम्हें लगता है फिल्म फेयर मिल गया। मिला तो था। तुम्हारे को एक्टर को मिला था। और सुनना चाहते हो? ऐड में जो बच्ची थी ना उसे मिला था, तुम्हें नहीं मिला था। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को और इसे जाने दो। कैसे जाने दूं? अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करते रहते हो। तुम्हें कौन जानता है? तुम इंटरव्यूज तक नहीं देते हो। कोई नहीं जानता बारतुबेन को। क्या मतलब कोई नहीं जानता? फिर हर रोल में मेरे काम को पसंद कौन करता है, बताओ मुझे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा सिर्फ एक कैरेक्टर हिट हुआ था, अब उसे सब भूल गए। एक्टर्स को बार बार दिखना होता है। हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ना कि काम से दूर भागना चाहिए जैसा तुम करते हो। एक ट्विटर अकाउंट तक नहीं है तुम्हारा। बैंक अकाउंट है ना, वो काफी है मेरे लिए। कुछ नहीं हो सकता। एक थिएटर प्ले का ऑफर है मेरे पास। डिटेल्स बताओ। बताओ फिर मुझे, करना चाहते हो? फिलहाल इस साल प्ले से ही काम चला लो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पर प्ले है क्या? प्ले है? हैमलेट, नहीं, ओथेलो है। वो क्या भी बात? नहीं। हाँ, प्ले है आबरा का डाबरा। मैं ये बच्चों वाले प्ले नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल बच्चों पसंद का नहीं। कहाँ है, बड़ों का ही तो है। क्या सच में आबरा का डाबरा बड़ों का प्ले है? हाँ, पैसे अच्छे होंगे?
इतने भी अच्छे नहीं हैं, पर थिएटर का प्ले है, कम ये भी तो पैसों में देखो। मैं रेंट कैसे दे पाऊंगा, बताओ मुझे। क्या इतना महंगा घर लेने से पहले मुझसे पूछा था तुमने? अब भुगतो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बजट कम था तो सस्ता घर ले लेते। वैसे भी मेरी सुनता ही कौन है। हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। अगर फुटपाथ पर होता तो और बेहतर नहीं होता, फिर मेरा खर्चा भी नहीं होता। आइडिया अच्छा है। हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, काम की बात करें अब जिद्दी मत बनो। कम से कम एक टॉक शो में ही आ जाओ तुम। अब तुम कैसी बात कर रही हो? लोग पुराने जमाने वाले टॉक शोज देखते ही कहाँ हैं, अब वो बहुत बिजी हैं। कुछ नया सोचो मेरे लिए। फॉर्मेट पहले से बदल चुके हैं, अब सब देखते हैं इन्हें। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे टीवी पर नहीं आना है। वहाँ बैठे बैठे पीठ अकड़ जाती है। इस तरह से बैठना होता है वहाँ। कैसे बैठ सकता हूँ मैं ऐसे? कैसा लगूंगा मैं ऐसे बैठे हुए? हाँ, और वो पूछे कि कैसा चल रहा है तो मैं क्या कहूँ? बहुत बुरे हाल है मेरे। क्या ये कहूँ कि काम की वाट लगी पड़ी है, हर जगह मुझे भगा दिया जाता है। कोई भी मुझे काम नहीं देता है और सब लोग मेरी शक्ल देख के मुझे भगा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना। कहना सब अच्छा चल रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ आजकल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। मैं सच बताऊं तो बहुत बिजी हूँ। बढ़िया, तुम अपने अफेयर्स की बात भी वहाँ कर सकते हो, है ना? हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं सारे मुस्लिम्स को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। रही बात रिलेशनशिप्स की, तो सच बताऊं तो मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना सरमैन, लेकिन मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमने सुना है आपको पैराग्लाइडिंग पसंद है। बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल है। और एक बार आपकी ट्वीट्स भी वायरल हो गई थी, उसके बारे में बताइए हमें। ट्विटर पर खास तौर पर लोग चटपटी खबर देखना चाहते हैं और मैं इसमें माहिर हूँ। और पैराग्लाइडिंग से मेरा गहरा रिश्ता है, क्योंकि उसकी तरह मेरा करियर भी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। हेलो। हाँ यार, मुझे कुछ पूछना था। वो मैं ट्विटर पर नया अकाउंट बना रहा था, तो मेरे नाम से यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं। क्या कहा? लेकिन नाम में क्या एडिट करूँ? ये क्या जंजाल है। खैर जाने दो, भाड़ में क्या ट्विटर। मैं तुमसे करता हूँ बाद में बात। बाय। क्या यार? बाटू भाई, बताओ ना। इस महीने का मेंटेनेंस पे नहीं किया आपने? जले पर योगर्ट तो लगा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, बल्कि ठंडक मिलेगी आपको। मेरा हाथ जला और मैंने इसमें डाल दिया। हाँ, बस ऐसे ही डाल के रखिए और साथ में बर्फ भी डाल लीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ हे बाटू भाई, हाँ, इस महीने का मेंटेनेंस पे नहीं किया पता आपने? है मुझे, पता है मुझे। पिछले महीने भी नहीं दिया था। क्या वाकई? हाँ, नहीं दिया। मैं अपने मैनेजर से बोलता हूँ कि आज हाई पे कर देगा वो। और एक बात, अपना कूड़ा आप प्लीज 2 बैग्स में डाला कीजिएगा। हाँ, क्योंकि आपके बैग से बहुत बदबू आती है। और एक बात, बारतू भाई, कल रात शायद आपने आने में देर कर दी थी, मिसेस डेलिक बता रही थी। क्या मेरे देर से आने से उन्हें क्या मतलब? पता नहीं। ठीक है, जाने दो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। कभी कभी आप इतना धीरे बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो कुछ भी मेरे नहीं। हाथ की लगी हाँ? पड़ी है और इसे आवाज। क्या कहा? कुछ समझ नहीं आया।
वो वहाँ जो लड़की है वो काफी देर से लाइन मार रही है। सपना देख रहे हो क्या? पीछे मुड़ो और तुम खुद ही देख लो। जहाँ देखो सबके सब सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज ही डाल रहे हैं। कितना शो ऑफ करते हैं ये लोग। अरे भाई तुम्हारे पास काम है, अच्छी बात है, क्यों बेवजह दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहते हैं? हद है इनकी। क्या तुम यहाँ यार? बात करो, मैं ऐसा करता हूँ उससे। अब जरा देखो इसकी नकल। मुझे संडे को शूट नहीं करना, कल मेरा कबाब का फोटो शूट है। इस तरह की बातें भला कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? अच्छा छोड़ो, बताओ क्या पियोगे तुम लोग? विस्की। ठीक है, आज विस्की से। अच्छा सुनो, वो ज्यादा छोटी तो नहीं लग रही है तो ना? देख। कौन? बारबी? वो छोटी तो बिल्कुल नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जो उसके साथ वो जो है। हमारी तरफ आ रही है। अरे भाई जो उस मोटी लड़की के साथ देखना आ गई। वो कम हाइट वाली। पीछे तो देख। हेलो। तो कैसी है आप? ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो एकदम मस्त हूँ। तुम अच्छी लग रही हो। क्या नई खबर है? काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफी बिजी हूँ मैं। आपने मुझे पहचाना नहीं ना? मुझे चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है तुम्हारा। कमाल है बाहर तो भाई। इसने मुझे अभी भाई बोला। क्या मेरा चेहरा तुम्हारे भाई से मिलता है? मैं तुम्हारे भाई की तरह हंसता भी हूँ, देखो ना। क्या भाई देखकर पहचान नहीं पाए ना? मैं आपकी कजिन गिजिम हूँ। कैसी हो किस्म, घर पर कैसे हैं सब? हाँ? सब बहुत अच्छे हैं। मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। मुझे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिल गया है और इसी खुशी में पार्टी हो रही अच्छा, है। क्या तुम्हारे डैड भी आए यहाँ हैं? पर? हाँ यहाँ। नहीं, सिर्फ दोस्त हैं। हम यहाँ पर एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं पर अभी तो कुछ मिला नहीं। आते तो बहुत अच्छा होता, सच कहूँ तो उनसे मिले हुए जमाना हो मैं गया। पार्टी करने आई हूँ और आप मुझसे डैड की बातें कर रहे हैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सच कहूँ तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपके है। भी तो बाल उड़ गए। मजाक भी कर सकती हो। आपके हाथ पर क्या हुआ? मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी जल्दी। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ओके। एर्दी, ये है गिज़म, मेरे में Hello, guys. गिज़म, मेरी कजन है। तेरा तो पोपट हो गया। अच्छा तो क्या पियोगी? विस्की। हाँ जैसे फ्री में आती हो। हाँ? कुछ नहीं, आप कितनी हो गई टोटल? 4 विस्की और दीजिए प्लीज। मेरी वाली डबल प्लीज। सबकी डबल प्लीज। ओके। मेरी वाली सिंगल मॉल्ट। क्या टेस्ट है तुम्हारा? शायद सिंगल मॉल्ट यहाँ पर नहीं मिलती है। क्या मैं प्लीज एक और अपनी फ्रेंड के लिए ऑर्डर कर लूं? देखिए वो वो आपको जो हाई कर बहुत रही ही है। मोटी है वहाँ पर। नहीं नहीं, वो जो बेहद खूबसूरत है। वैसे सच कहूँ तो मोटे पतले से फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपने भी पहले से काफी वेट लूज किया है। ओह थैंक यू। याद है बचपन में हम सारे कजिन्स मिलकर आपको मोटा गेंडा बुलाया करते थे। बिल्कुल सही, कम वक्त कजन्स, क्या कहूँ। Cheers for मोटा गेंदा। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? मेरे अंकल? ओह हाँ हाँ, मेरे अंकल। नहीं नहीं, मैं जाग गया हूँ। हाँ हाँ, सच में वो इत्तेफाक था कि हम वहाँ पर मिल गए। हाँ सब सही है। नहीं नहीं, हम वापस आ गए थे, अभी मेरे अपार्टमेंट में है। हाँ वाकई बहुत बड़ी हो गई है। सच में काफी बड़ी हो गई है। सच कहूँ तो मैंने तो उसे पहचाना भी नहीं था। हाँ उसने एक्टिंग कोर्स के बारे में बताया था मुझे। क्या? लेकिन आपको मेरी लोकेशन क्यों चाहिए? नहीं नहीं, आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिए। आप यहाँ मत आइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आता हूँ, ठीक है ना? आपके पास मैं उसे लेकर आता हूँ। इसी बहाने
इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। मिले हुए मुद्दत हो गई है, 2-4 बातें भी हो जाएंगी आपसे, थोड़ी गपशप मार लेंगे साथ में। क्या कहते हो? बहुत सारी बातें कर लेंगे, है ना? शायद मैं सही कह रहा हूँ। कौन? ओह, किसका इंतकाल हो गया? सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अहमद अंकल को मैं नहीं जानता। अच्छा, तो आप क्या फ्यूनरल पर आए हैं? ओह अच्छा, कल रात को ही इंतकाल हुआ। अरे नहीं, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे। गिज़म को लेकर आता हूँ मैं। नहीं, अब वो ख़त्म हो गया। उस नाटक में मैं नहीं था, शायद किसी और को देखा होगा। अच्छा, अरे रेटिंग से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सच में। वो सिर्फ एक सेट था, ऐसा लगता है रियल है। हाँ, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसके साथ पूरी सख्ती बरतूंगा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है अंकल, अब मैं रखता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है अंकल, मैं अहमद अंकल के फ्यूनरल पर चला जाऊँगा। हाँ, पता है मुझे कहाँ जाना है। हाँ अंकल, मैं टाइम से चला जाऊँगा। हाँ अंकल, मैं रिमाइंडर भी लगा लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है, बाय बाय। देखो मुझे कुछ याद नहीं कि हम कब आए थे यहाँ पर। हाँ, चलिए अंकल, मैं अब रखता हूँ। मैं अब रखता हूँ फ़ोन। देखो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हम कल रात को या अल्लाह, अपने बंदे को जन्नत में आला मकाम देने की तौफीक अता फरमा। आमीन। उसके गुनाह माफ फरमा। आमीन। उसके परिवार को सब्र अता फरमा। आमीन। इनके परिवार की परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, सभी दुआओं को कबूल कर। अब सब मरहूम के लिए फातिहा पढ़िए। यहाँ आते समय मन किया कि बस किसी तरह जल्दी से यहाँ आ जाऊं। आते हुए रास्ते में वो आइसक्रीम की दुकान भी दिखी मुझे, जहाँ शौक से ये आइसक्रीम खाते थे। हर बार की तरह इस बार भी घर जाते हुए मैं एक डब्बा ले गया। पिछले ही महीने पता लगा कि इन्हें डायबिटीज है। दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना हो। पता लगते ही वो उदास रहने लगे। आइसक्रीम ना खाने का गम उन्हें ले डूबा। मुझे कहने लगे, बताओ कौन खाएगा इसे, 1 किलो कैसे खत्म होगी? ना खाओ तो पिघल जाएगी और घर में कोई और खाने वाला भी नहीं है। आज तक इतनी आइसक्रीम खाई है हम लोगों ने साथ में, अब वो बिना खाए चले गए। अंकल मेरा गला दब रहा है। आराम से। अपनी कार से आए थे तो मैं कैब से आया था, मैं वैसे ही खर्चा हुआ जाऊंगा। होगा। मेरी वजह से काफी तकलीफ हो रही है नहीं तुम्हें। अंकल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलिए मैं चलता मुझे हूँ। जनाजे के साथ चलना पड़ेगा। तुम कैब में जिस्म के साथ ही आ जाओ। लेकिन कहाँ पर? हाँ, कब्रिस्तान देखा है ना? कौन सा? यही पास वाला। वो तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, हमारे पीछे आओ। फ्यूनरल में मजा आया ना? चलो चलें। लो बेटा, मिट्टी डालो। अल्लाह,
कब तक डालूं मिट्टी? हाँ? कहाँ गए सब? और फिर कल कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं थी उनकी तो वो चले गए। तुम साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी। अच्छा, और वो गए किधर पता है क्या? अरे वहीं जहाँ फ्यूनरल प्रेयर हुई थी। अब दोबारा से इतनी दूर जाना पड़ेगा? हाँ, चलो, लगता है किस्मत में आज यही लिखा है। इस फावड़े से वहाँ भी कब्र खोदनी है क्या? सब जिंदगी के फलसफे हैं बेटा। जो आया है वो एक दिन जाएगा। हाँ हाँ, मुझे बस घर जाने की टेंशन है। यकीन नहीं हो रहा, कैसे मानूं कि अब वो नहीं रहे। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह मुझे यहाँ से जल्दी निकाले। शुक्रिया। ये हलवा किसने बनाया है? काफी अच्छा बना है। मजा आ गया खाकर। यहाँ हो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है अंकल। सुनो, ये है हमारा एक्टर बेटा बारतू, टीवी पर आता रहता है। हमेशा तुमको टीवी पर देखकर मुझे बहुत फक्र महसूस होता है। बेटा, एक मेरी और बारतू भाई की फोटो खींचो ना, ये लो। हाँ, यहाँ ठीक है। काफी दिन से तुम्हें देखा नहीं टीवी पर, क्यों काम कुछ कम है क्या? है अरे एक फोटो जरा ऐसे मुंह बनाकर। अब जाओ और थोड़ा अपनी मॉम का हाथ बटाओ। कब से अकेले काम कर रही हैं? जाओ। मैं तो यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था और जिज्म का एडमिशन भी कराना था। खैर मीटिंग तो सही रही, फिर उसके बाद हम अपने एक पुराने दोस्त से मिलने चले गए। उसने बताया कि चलो मैं जन्नत दिखा के लाता हूँ, ऐश की जिंदगी। हमने उस रात हम जीप भर के घूमे फिरे। जन्नत? हमने एक कैब कर ली थी। फिर मैंने फोन करके मरहूम अहमद को बुलाया। मेरे एक फोन पर वो दौड़ा दौड़ा चलाया, ऐश करना कोई अहमद से सीखे। फिर हम एक बार में गए सोच के कि नाचेंगे गाएंगे। वहां की खासियत वहां की दारू थी। मैंने अहमद से कहा, मेरी उम्र 50 पार हो गई है, मुझे जल्दी नहीं चढ़ती। मुझे पीते रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेरा सुरूर बनेगा। मेरी मानो सच कह रहा हूं। हमने सुरूर का नाम सुनते ही उसने मेरी जेब में ये गोलियां डाल दी। हाँ, कहता है खाओ और सुरूर बनाओ। काफी शौकीन आदमी था मेरा अहमद। और फिर इसे खाते ही न जाने मुझे क्या हुआ, मैं सामने वाली टेबल पे चढ़ गया और वहां लोगों के सामने ही नाचने लगा। फिर अहमद ने भी 2 गोलियां खा ली। कहता मेरा एक गोली से कुछ नहीं होता। कहता एक गोली से बच्चों का काम चलता है और तुम तो वाकई बच्चे हो। और फिर हमने पीनी शुरू की। क्या लजीज शराब थी वहां की। लेकिन तभी उसने आइसक्रीम देखी और वो टूट पड़ा आइसक्रीम पर और फिर बिल्कुल बच्चों की तरह खाने लगा, एक के बाद एक। बस खाता गया,
बस खाता गया। नशा इतना हो गया कि खबर ही नहीं थी अपनी। इतनी आइसक्रीम कोई कैसे खा सकता है? और तब तक उसके डायबिटीज का मुझे मालूम ही नहीं था। फिर मैंने उसे फोन किया, शायद उसने एक और गोली। बहुत बहुत शुक्रिया। होनी को आज तक भला कौन टाल पाया है? अच्छा आंटी, हलवे के साथ थोड़ी सी आइसक्रीम मिल सकती है? फिर सुबह मुझे होश आया। अहमद अंकल को भी आइसक्रीम बेहद पसंद थी ना, उनकी रूह खुश होगी बहुत ज्यादा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन अहमद सोता रह गया। आइसक्रीम का नशा उसे मानो आसमान से सीधा कब्र में ले गया। क्या बताऊं तुम्हें, खुद इन हाथों से कब्र पहुंचाया मैंने उसे। ऐसे कैसे छोड़ कर चला गया वो हमें। बेचारा अहमद। लेकिन अहमद जाते जाते एक सीख दे गया। राजा की तरह अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। अंकल, मैं अब चलता हूँ। 6 फुट नीचे अब कैसे खाएगा आइसक्रीम? मुझे पैराग्लाइडिंग के लिए जाना है। अब मैं तुम भी चलता हूँ। ध्यान रखना अपना बेटा। ख्याल रखिएगा अंकल। ठीक है अंकल, आप भी। जिस्म के लिए कितना कुछ किया तुमने। तुमसे मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। बाय बेटा, तुम ना होते तो न जाने क्या होता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आए, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज नहीं है मेरे पास। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हरकतों के बारे में उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? पर हरकतें बताएगा कौन? कम से कम आप तो उन्हें नहीं बताने वाले हैं। अगर तुम फिर मेरे पास आई ना तो तुम गई काम से। जरूर आऊंगी। अब आप जाइए। पीठ का दर्द गया नहीं। क्या ड्रामे पास। हमने एक भी फोटो नहीं ली साथ में। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम कितने साल की हो? 18। लगती नहीं हो। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? खांस क्यों रहे हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ओह, एक गुड न्यूज़ है। क्या है? तुम गेस करो। बोलो ना। फ्यूनरल वाली आइसक्रीम। तुम्हें कैसे पता चला? ये खबर तो हर न्यूज़ चैनल वाला चला रहा है। क्या बात कर रही हो? हाँ, ये सच है। मैंने खुद देखा ट्विटर पर और मैंने कुछ प्लान किया है तुम्हारे लिए। अच्छा, बताना जरा। सरप्राइज है। सुबह ऑफिस आ जाना, मिलकर बात करते हैं। आइडिया सुन के मना मत करना। अच्छा ठीक है। तुम हाँ, कुछ तो मिलते हैं। बताओ। थोड़ा सब्र रखो। कल सब पता चल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय पार्थू। बाय। वाह अहमद अंकल, क्या किया?
शेरमैन। ओगजान करेगा? मैं हूँ बारतू, बारतू बहन, पहचाना मुझे? मेरा मतलब है ओगजान के शो पर आना है। कौन ओगजान? अरे वही जो एक्टर है और सिंगर भी। कहाँ? उसने YouTube चैनल शुरू किया है, काफी पॉपुलर है, 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके। तो उसने एक नया शो शुरू किया है, कमाल का है, लाइव शो। एक शो तो सर्ब के साथ भी किया हुआ है। वो सुपरस्टार? नहीं, वो नहीं, सॉरी, अपाक के साथ किया है। हाँ, ऐसे तो मुंह मत बनाओ तुम, तुम्हारा कलीग है आखिर वो, और काफी अच्छा भी कर रहा है तुमसे। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हें पता है शो का नाम कैची है, 4 questions 1 dare। 5 मिनट में आपको सारे जवाब देने होते हैं। 5 मिनट में? हाँ, छोटे क्वेश्चंस होंगे? हाँ, बहुत छोटे, और वो लोग इंटरव्यू कमाल की जगह पर करते हैं। पता है तुम्हें बहुत मजा आएगा बारतू। क्या बात है ना? पर मैं ऐसे शो में जाके करूँगा क्या? ऐसा मत सोचो, वैसे भी ये टीवी वाला काम नहीं है, इंटरनेट पर आएगा सीधे, एकदम नया फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो नया है ना? इंटरनेट। इंटरेस्टिंग है ना? तो क्या ख्याल है, तो इसके लिए तैयार हो तुम? इंटरनेट। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो। ये हुई ना बात, शाबाश बारतू। चलो फिर, तो मैं आगे की बात कर लेती हूँ। क्या शो हम अभी करने वाले हैं? और क्या, अभी क्या अभी? हाँ, तुमने मुझे पहले बताया होता तो कुछ अच्छा पहन के आता मैं। अरे उसकी जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे अच्छे लगते हो। सही कहा। वैसे भी तुम्हारे पास पहनने को अच्छा है क्या? चलो चलें। कल तुम्हारे ट्वीट को 144 लोगों ने रीट्वीट किया है। तो क्या ये अच्छी बात है? हाँ, और क्या, इतना रिस्पांस मिलना अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने उनसे कहा था कि आइसक्रीम पार्लर पर शूट को रखें, और उन्हें मेरा ये आइडिया पसंद आया। बिना मन के हंसना एक्टर के लिए आसान नहीं होता है। हेलो, देखो सब कैसे खड़े हैं तुम्हारे वेलकम के लेकिन लिए। ये तो ऑक्शन लग ही नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तुमने कहा था ये हाँ, सिंगर तो है। देखते हैं। क्या हाल है शेरमैन, कैसा चल रहा है? हाँ? क्या बात है। और ये हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर बाटू। हम ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे बरसों का याराना हो। मास्टर सेलिम, यही है वो मशहूर हस्ती, पहचान लिया ना आपने? हाँ ठीक है, पहचाना। मैंने क्या? हाल ही में वेट लूज किया, इसलिए शायद आप पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं पहचाना? छोड़ो कोई बात नहीं, अब मैं मिलवाता हूं तुम्हें अपने व्यूअर्स से। सभी जानते हैं कि हमारा चैनल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है, और इस वक्त करीब 10 लाख लोग हमें लाइव देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस बातचीत को। वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत स्वागत है बुलाने आपका। के लिए हमारे शुक्रिया। शो का नाम है 4 questions 1 dare। तैयार हो खेलने के लिए? क्या यही पहला क्वेश्चन है? बताओ, तैयार हो ना? हाँ। तुम्हारा जोश कहीं नजर नहीं आ रहा। इस चैनल पर सिर्फ जोशीले लोग ही नजर आते हैं। चीखो चिल्लाओ। हाँ। ये हुई ना बात। तो ये रहा मेरा और पहला मेरा सवाल। जवाब भी ये रहा। सवाल पूछने तो दो। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। क्या बात है, इसी जोश का तो इंतजार था हमें। धमाकेदार शुरुआत करते हैं। तुम नर्वस तो नहीं फील कर रहे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी पता चल नर्वस जाएगा। हो मेरे दुश्मन। ओह अच्छा, तो ठीक है, फिर बिना देर किए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाँ, सही सही जवाब देना। तुम बकवास बहुत करते हो। अरे मजाक कर रहा था। होस्ट को भी रोस्ट करना क्या चाहिए। बात है, बिल्कुल। तुम्हारे अंदर तो काफी एनर्जी दिखती है। जवाब हाँ। देने में मैं तो माहिर हूँ। ठीक है, ये रहा ठीक तुम्हारा है, पहला सवाल। ठीक अपनी है। फेवरेट सेलिब्रिटी बताओ। ऑक्जान यानी तुम। बार बार तुम मुझसे मजे ले रहे हो। हाँ, मुझे मजा आता है। क्या तुम उसके फैन हो? कितना पसंद है वो उसका तुम्हें? गाना कमाल का है। मैं उसे अच्छी हाँ। तरह जानता हूँ। तुम्हें मैं उसकी ऑटोग्राफ वाली फोटो ला कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा हाँ। दूसरा सवाल। स्पिनच या पीच? स्पिनच। सही जवाब। अब ये रहा तुम्हारा तीसरा सवाल। सबसे ज्यादा नापसंद पॉलिटिशियन का नाम बताओ। सबसे नापसंद पॉलिटिशियन। जल्दी बताओ, रैपिड फायर है। हिटलर। कौन? हिटलर। ये आदमी तो वाकई टैलेंटेड है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है ये। और अब आ रहा है बहुत बड़ा सवाल। क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? बहुत बार। सच्चा प्यार कई बार कैसे? ठीक है, मेरा मतलब है शुरुआत में सच्चे लगते थे ना सारे, तो इस तरह बार बार होता ही चला गया। लेकिन फिर उसे सच्चा तो नहीं कहा जाएगा मेरे दोस्त। उसे सच्चा नहीं अच्छा कह सकते हैं। वैसे बातें तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन अब बारी है हमारे सबसे मजेदार सेगमेंट की, यानी कि डेयर। तैयार हो तुम? बिल्कुल। जोश कहाँ गया? तैयार हो। ये हुई ना बात। चलो अपनी आंखें बंद करो। क्या बस यही डेयर है? तुम वाकई बहुत बहादुर हो, जो मेरे कहते ही तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। तो तुम तैयार हो ना? हाँ, जल्दी करो क्योंकि मुझसे रुका नहीं तुम्हारी जा रहा है। हिम्मत और जोश काबिल तारीफ है। आंखें पक्का बंद है ना? चलो ठीक है, अब जल्दी से तुम अपना वॉलेट बाहर निकालो और मुझे दिखाओ कि क्या है उसमें। वॉलेट का सामान तो नहीं, लेकिन जेब ठीक का है, सामान ये भी दिखाता चलेगा। हूँ। चलो देखते देख हैं लो। क्या है।
कुछ सिक्के हैं, कुछ नोट्स हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रग्स है। क्यों व्यूअर्स, आप क्या कहेंगे? ये ड्रग्स लग रहा है ना? देखो, शर्माने की बात नहीं है। आजकल ड्रग्स और नशा तो बहुत लोग करते हैं। तुम हमारे व्यूअर्स को बताओगे ना ये नशे मेरा के नहीं बारे है। में? हम मना करने से कोई फायदा नहीं दोस्त। देखिए, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई अपनी जिंदगी में क्या करता है क्या नहीं, उससे भला हमें क्या लेना देना, और किसी को कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जानने में क्या बुराई है? कितनी उम्र है तुम्हारी? 34, 35। अच्छा, लगते तो 40 के हो। क्या नशे से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? हमारे व्यूअर्स को देखो, बताओ ना। मैं कह देखो, रहा हूँ कि शर्माने की मेरा बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की लत को छुड़ाना नामुमकिन भी नहीं होता। इसे छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर तक मौजूद है। तुम जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है, शायद हमारे व्यूअर्स भी सीखे नशा कितनी बुरी लत होती है। अब शो खत्म करने का वक्त आ गया है। हमारे शो के आज के गेस्ट थे बाटू। अगले हफ्ते मिलेंगे। गुड बाय। चलो यार, खत्म हुआ। इस आदमी ने तो दिमाग ही खराब ये कर मेरा दिया। नहीं है, ये मेरा नहीं है। इसे तुम यहाँ क्यों लाए सरमन? ये ड्रग्स मेरा नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। नसीब ही खराब है। मुझे टीवी सीरीज नहीं करनी है। मैं जो हूँ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसे लोग ताउम्र याद रखें। पैसे तो टीवी सीरीज में मैं पहले भी कमा चुका हूँ, पर क्या फ़ायदा हुआ? पैसे आए और चले भी गए। लेकिन कुछ ना कुछ करना भी ज़रूरी है। बिना काम के मैं पक सा जाता हूँ। खुद पर बहुत बोझ महसूस होता है। कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि सारा भार जैसे मेरे सीने पर रखा हो। सच कहूँ तो खुद को ट्रैश बैग जैसा महसूस करता हूँ मैं। एक कूड़ा डालने वाला बैग जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसमें ऊपर तक कूड़ा भरा होता है, हफ्तों से भरा होता है, जिसमें बदबू आती है और कचरा यहाँ वहाँ गिरा होता है और जिससे नाक के बाल जैसे जल से जाते हैं। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कुछ भी यहाँ वहाँ ना गिरे। फिर आप सामान उठा के वापस डालते हैं। फिर आप जोर जोर से उस पर गांठ बांधते हैं और जिस तरह से कसकर गांठ बंधी होती है वैसा ही मुझे महसूस होता है। लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं घुटा हुआ महसूस करता हूँ वहाँ पर। ऐसा लगता है कि मेरी सांस घुट रही है और उससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। यही सब हो रहा है मेरी जिंदगी में। बाटू भाई, देखो ना, ये पाइप टूट गया है। वैसे मैंने प्लम्बर को बुला लिया है। ड्रेनेज में भी दिक्कत है। कुछ मिलेगा इसे ठीक करने के लिए? नहीं तो यहाँ पानी भर जाएगा। संभल के, आराम से आराम से। पिएंगे आप? आगे। बाटू भाई, कुछ गलत मत समझना। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपसे पहले यहाँ मिस्टर डेवरन रहते थे। जिस दिन उनकी पत्नी की डेथ हुई, उसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आया था। बेचारे, ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। कॉफिन का इंतजाम भी मैंने ही किया। वो अच्छे इंसान थे। मैं हमेशा उनका सारा काम किया करता था। उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दिल में हमेशा हैं वो। आप भी बहुत अच्छे हैं। आपके लिए भी मेरे दिल में उतनी ही जगह है। ऊपर वाला ना करे कभी आपको कुछ हुआ तो कॉफिन का इंतजाम मैं कर दूंगा, सच में। वैसे यहाँ की दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है। बाथरूम पहले जैसा हो जाएगा। पाइप की परेशानी है, पानी जा नहीं रहा है। वैसे सही बताऊं तो मौत के अलावा इस दुनिया में लगभग हर चीज़ का इलाज है। हम बाजार जाएंगे, नया पाइप ले आएंगे और ड्रेनेज को ठीक कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपको याद रखें और आप टीवी सीरीज करना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आया कि उस काम को करने में बुराई क्या है। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा। बाटू भाई, अब लोगों के
करीब पहुंचना है आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे करें, और इसी फिक्र में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि परेशानियों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। बाहर निकलिए, फिक्र को धुएं में उड़ाइए। वो सब कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। बियर पीजिए, मॉल घूमिए, ऐश कीजिए। यहाँ का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, ठीक है? पता है बाटू भाई, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। वो ऊपर वाला है ना, समझे आप? उसी की बदौलत आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ एक साथ। हाँ, मैं एक्टिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सही बताऊं तो ट्रैश बैग्स के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। सब कुछ। गांठ कैसी भी हो, कितनी भी जोर से बंधी हो, चाहे कितनी बार भी बंधी हो, उसे खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अच्छा है। और कुछ बचा है कहने को? मैं कुछ समझा नहीं। उस कमबख्त की हिम्मत कैसे हुई मुझे सोशल मीडिया से निकालने की? हे हैंडसम, आ जाओ अंदर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर तो मैं बाहर वेट कर रहा था। मैं ब्रेक पर थी। ब्रेक था? हाँ, ब्रेक। यहाँ कोई बास्केटबॉल का मैच चल रहा है जो ब्रेक की जरूरत है? मेरे पास यहाँ पर काम नहीं है और एक तुम हो कि यहाँ ब्रेक ले रही हो। तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने फोन किया? अच्छा, वो ब्रेक सही है। ब्रेक तो सबको लेना चाहिए। मेरा चेहरा भी ब्रेक लेके ऐसा हुआ। माफ करना, मुझसे वो YouTube वीडियो भी नहीं बन पाई। किसने कहा तुमसे? वीडियो तो वायरल हो गई है, 1.5 मिलियन व्यूज आ गए हैं उस पर। लेकिन उसमें तो मेरी बदनामी हुई है ना। अरे बदनामी में भी नाम होता है। हाँ मानो नाम होगा, लेकिन बैड पब्लिसिटी नहीं चाहिए। सब पूरी जिंदगी मजाक बनाते रहेंगे, उस वीडियो के नाम पर पूरा टाइम छेड़ते रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमें उससे फायदा ही मिलेगा, देखना। उसकी वजह से तुम्हें और काम मिलेगा, देख लेना तुम। मैं कह रही हूँ। ये वाला दिलासा तुमने मुझे पहले भी कई बार दिया है। मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ और ये बात दुनिया भी जानती है। मिली शाइन को जानते हो तुम? वही ना जो एड फिल्म्स करती रहती है ना? तुम उसे नहीं जानते। मिलिस मेरी भांजी है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अच्छी एक्टर है और काम भी जानती है। वो भी सालों से काम की तलाश में है, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा उसे। तुम्हें काम मिल रहा है जिसकी तुम्हें कदर ही नहीं है। जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ ना, वैसा काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी जैसे मुझे नीचे की तरफ खींचती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मेट्रो बस। मेट्रो बस? तुम मेट्रो बस की तरफ जाओ, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। तुम बुद्धू हो। जो काम मिल रहा है उसे खुशी से करो। बाद में मत कहना कि समझाया नहीं, समझे? चलो चलो चल चल। लाइटर है आपके पास? ये चाहिए ना तुम्हें? ये लो पकड़ो, कैच कर लेना। थैंक यू। डॉग को पालना तकलीफ भरा होता होगा ना? तकलीफ भरा मतलब? हाँ मतलब बस हर वक्त इनके आगे पीछे ही घूमना पड़ता है। घूमना पड़ता है? वो कैसे? नहीं मतलब बच्चे की तरह इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है। बच्चे पालना तकलीफ भरा काम है? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, हालांकि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। वैसे मुझे बच्चे बहुत ही शैतान लगते हैं। क्या आपके खुद के बच्चे हैं? अभी तो बच्चे नहीं हैं।
जब आपके बच्चे होंगे तो उनका ख्याल कैसे रखना है ये तो आपको पहले से ही पता होगा। बच्चे और डॉग करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, खाते पीते हैं, पॉटी करते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा शैतानी करते रहते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? वलेरी। आप टर्किश हैं? ये सवाल क्यों? अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप उसका नाम वेलेरी रखती? क्यों नहीं, ये आमिर हाउस का एक मशहूर गाना है। हाँ। वही ना जिसकी डेथ हो गई थी? हाँ वही। कैसे हुई थी पता है? शायद किसी ओवरडोज से या शायद शराब से। मौत का कोई इलाज नहीं, बस यही लाइलाज है। एड्स का भी इलाज है, कैंसर भी कुछ हद तक सही हो जाता है। शुरुआती स्टेजेस में इलाज थोड़ा मुश्किल है, पता है? थ्रोट कैंसर को हाई सोसाइटी कैंसर भी कहा जाता है। कुछ कैंसर का तो तब पता चलता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, जैसे कि शायद पैनक्रियाटिक कैंसर, है ना? मुझे नहीं पता। कैंसर एक जानलेवा बीमारी। और कैसे मौत होती है? हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज, ट्यूबरक्लोसिस। उसका इलाज है, लोग ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ एक फ्लू भी हैं जो जानलेवा होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। मुझे तो लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से ही फ्लू बनते हैं। वैसे सच कहूँ तो हार्ट अटैक भी कोई बीमारी नहीं होती। जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को कैंसर है तो धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ेगी और उसे पता होगा कि वो जाने वाला है, लेकिन हार्ट अटैक में मौका नहीं मिलता। आप ये नहीं कह सकते कि आपको अटैक आया है और आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। ये कितने साल की हो गई है इंसानी हिसाब से? 49। ओह, इतना अच्छा होता ना कि अगर डॉग्स भी इंसानों की तरह जी पाते, हमेशा हमारे साथ ही रहते, खेलते कूदते। लेकिन बिल्लियों से लोग इतना प्यार नहीं करते हैं। पता नहीं लोग बिल्ली पालने से डरते क्यों हैं। मैंने किसी को पार्क में बिल्ली टहलाते हुए नहीं देखा, सच में। पता नहीं क्यों। वैसे ये बहुत क्यूट है। एक डायबिटीज नाम की भी बीमारी है जो धीरे धीरे मारती है लोगों को। मेरे अंकल की भी मौत हुई थी, रोटा वायरस है। अजीब बीमारी है, सच में कितनी अजीब अजीब बीमारियां हैं। ड्रग्स लेने से भी लोग मरते हैं, अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटे बच्चे, पता है कि मेट्रो बस कहाँ से ये मिलती रही है? मेरी मुट्ठी में। निकालूं क्या? चाहिए आपको? बोलिए ना। खोलूं मुट्ठी? खोलूं मुट्ठी? पता नहीं है तो सीधा बोलना। बताऊं क्या? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बच्चा बोलता है। हाँ। चोर! नहीं।
पकड़ो पकड़ो उसे, चोर है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं छोड़ो मुझे, कोई मेरी मदद करो, छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या है तेरे पास? किससे डर कर भाग रहा है? किसी से नहीं भाग रहा। किसी से नहीं भाग रहा? मतलब ये कोई चोर नहीं है, कोई अच्छा इंसान लग रहा है। सही कहा ना? हाँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। तू ज़ारबोस से भाग रहा है ना? कौन? अंकल से? लेकिन मेरे अंकल तो रोटा वायरस से मरे हैं। अंकल गए भाड़ में। जेब में जो भी है जल्दी निकालो। ठीक है। लाइटर दे के हमारी जला रहा है। नहीं नहीं, तो सिगरेट ले लो। और क्या है तेरे पास? और मतलब? अब जल्दी कोई काम की चीज निकालो। अपना वॉलेट निकाल जल्दी। मैं वॉलेट नहीं रखता हूँ। नहीं रखता मतलब? ओह, तो ये वॉलेट रखता ही नहीं है? उससे मेरी जेब भारी हो जाती है, बात तो इसलिए। सही है। लगता है ये शराफत से नहीं मानेगा। फोन निकाल। सिम कार्ड तो निकालने दो। हाँ ठीक है ठीक है। दोबारा इशू कराना झंझट ठीक है, का निकाल काम ले। है। नंबर्स भी नहीं मिलते हैं तो दिक्कत हो जाती है सच में, बहुत ज्यादा। इसका सिम कार्ड निकलता कैसे है? हाँ, पतली सी एक पिन से निकल जाता है। इसको पिन दे जरा। इससे काम चलेगा? बोल। इससे कैसे निकलेगा? कोशिश करके देखें क्या? नहीं, छोड़ो, जाने दो। और क्या है तेरे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जरा अपनी आईडी दिखाना। हाँ, मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे काम चल जाएगा ना। और कुछ नहीं है मेरे पास। बारतू भला क्या नाम हुआ? ऐसा वाहियात नाम तो कसम से पहली बार सुना है मैंने। भारतू। बारतू एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर का नाम था। वो बहुत फेमस था दुनिया में। अच्छा, क्या बात है, ये तो अपना ही यार निकला बे। मेरे डैड करते हैं, मुझे गैलेक्सी रे पसंद है। सिम बम बम। यस, सिम बम बम। अच्छा। ये तो बहुत सही है यार। अगर तुम फैनर के सपोर्टर होते तो ये कहानी कुछ अलग तरह से ही खत्म होती। कौन सी कहानी? ये वाली कहानी। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, बेवकूफ कहीं का। ये कहाँ गए हम, ये कहाँ गए हम, ऐसे चलते चलते कहाँ। आप कंप्लेंट करना चाहते हैं? हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही है। डॉक्टर ने पेन किलर दी है तो नींद और नशा दोनों है। दवाई काफी असरदार है, बहुत ज़्यादा। मुझे सीधा सीधा बताइए, क्या आप कंप्लेंट करना चाहते हैं? क्या वो चोर आपको मिल गए? फिलहाल नहीं। आप किसी को बुलाना चाहेंगे? हम आपकी स्टेटमेंट ले लेंगे। आपकी हालत ख़राब है, ज़्यादा रुकना सही नहीं है। वो लोग मेरा फ़ोन चुरा कर ले गए हैं और किसी का नंबर मुझे याद नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर में मैं फेसबुक चला सकता हूँ क्या? एक बात कहूँ, अगर मैं लॉगिन करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, आप इसे नहीं चला सकते। चलिए अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बताइए। बारतू कुचुक चागलयान
@yahoo.com, सब स्मॉल लेटर्स में। नहीं रुको, भारतू कुचुक झागलयान @mail.com। और मेल की स्पेलिंग है हाँ हाँ, मुझे आती है उसकी स्पेलिंग। पासवर्ड बताइए। बिच डोंट किल माई वाइब, सब कैप्स में है। स्पेलिंग बताएंगे? बिल्कुल। बी अपर केस, इस्तांबुल, तोकात, सी से कोई सिटी नहीं सी? है। सी, ओके ओके। हाँ सी। बिच, आइसक्रीम, टेबल, चिकन, हॉर्स, हाँ हॉर्स, डोंट किल, डॉग, आउल, नेस्ट, टेबल, ना, काइट, इंक, लाइट। ठीक है, वो पेपर दिखाइए। हाँ ये लीजिए। वाइब। ठीक है, हो गया। ऑनलाइन आ जाता हूँ। अच्छा आइडिया है। क्या कोई ऑनलाइन बैठा है? हाँ, कोई राजा है और उमर है। उमर से बात करूँ? नहीं, और कोई ऑनलाइन है? गिज़म है ऑनलाइन। गिज़म, हाँ गिज़म ऑनलाइन है। हाँ उसे ही मैसेज कीजिए। क्या मैसेज करना है? क्या बताएं गिज़म को? गिज़म, मुझे किसी ने लूट लिया है, मेरी मदद करो। मुझे किसी ने लूट लिया है, फौरन मेरी मदद करो। हाँ। ये उमर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वो टीवी सीरीज वाला है? हाँ ये वही है। रिप्लाई आ गया। क्या आया? बारतू भाई, किसकी फूटी किस्मत जो आपको लूटा है। ठीक है, उसे वापस लिखिए। गिज़म, फालतू बातें बिल्कुल मत करो। सच में मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे गुंडों ने लूट लिया है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारी दोस्त कैसी है? क्या मैं वाकई ये सब नहीं, रहने दीजिए। लिखिए गिज़म, मैं वाकई तकलीफ में हूँ बहुत। सुनिए ऑफिसर, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये वही है? हाँ, इसे मैंने देखा था मासूम सीरीज में। लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। ये वाकई था मासूम में। अच्छा, करीन? हाँ, इसका रोल अच्छा था, पर इसका उसमें मर्डर हो जाता है। मैंने ऐसे किसी सीरीज के बारे में कभी नहीं सुना। क्या बात है चीफ? क्या तुमने इसकी कंप्लेंट लिखी? हाँ चीफ। क्या कंप्लेंट है? वही लूटपाट चीफ। ओह, क्या ये कोई फेमस आदमी है? मैं तो नहीं जानता। हाँ, मासूम सीरीज में। मासूम अब ख़त्म हो गई है। अब मैं सीरीज़ में काम नहीं करता। वैसे भी अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये सीरीज़ सब बकवास है। ऑडियंस को पागल बनाते हैं सब कुछ बकवास दिखाते हैं। कभी कोई मर जाता है तो कभी जिंदा हो जाता है, लोगों को पागल बनाते हैं। टीआरपी के हिसाब से रोल को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पुलिस वालों की कुछ भी वैल्यू नहीं होती सीरीज़ में, सब बेकार होते हैं, बिल्कुल बेकार, एकदम बकवास। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। होश आ गया इन्हें। क्या हाल है सुपरस्टार? तुम्हारे मुंह का तो नक्शा ही बिगड़ गया, हम पहचान ही नहीं पाए। कैसे हुआ ये सब? पाइप टूटा था और ड्रेनेज ब्लॉकेज था और पानी बहुत तेज बह रहा था। सावन ने मुझे कहा कि बाहर जाओ ताज़ी हवा में। सबक कौन है? बस फिर जो हुआ आप जानते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं लोगों के
बीच में गया और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं, इतने बुरे कि किसी की बात भी नहीं मान सकते। हम कहाँ जा रहे हैं? पेलिन के घर पर। पेलिन? पेलिन इर्दी भाई की सिस्टर पेलिन। पेलिन हम वही जा रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना वॉलेट है ना घर की चाबियाँ। तो पेलिन ने कहा कि आज रात उसी के घर रुकेंगे। हम पहले इर्दी भाई से मिलेंगे। ये पेलिन का जिक्र करती रहती है, सुना है अच्छी लड़की है। मुझे तुम्हारी ज़रूरतों का एहसास है। आज रात तुम उसके यहाँ रुक सकते हो, मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ। यहाँ रोक लीजिए डैड। कमाल की बात है ना। हम क्यों रुक गए? हेलो। ओ क्या हुआ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मत करो। हाँ सच में। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काफी मारा उन कमीनों ने, है ना? खैर अंकल, मेरा नाम अर्दी है। हेलो। मैं भाई हूँ अपनी बहन का। और बताओ क्या चल रहा है, काम कैसा है? बहुत बढ़िया, काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। पेलिन कैसी है? वो तुम्हारी बहन है, भूल गए? अरे हाँ, मैंने पी नहीं है। शराब सब भुला देती है। मेरी बहन मोटा चश्मा लगाती है। तो आज मेन लाए हो कुछ? हाँ, अपना दिमाग। चाहे जो भी हो जाए, पर आपकी हाजिर जवाबी में कभी फर्क नहीं आता। गजब सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो तुम ये बताओ कि टाइम कितना हो रहा है? तुम इस वक्त इतने चार्ज कैसे लग रहे हो? अर्दी भाई हमेशा चार्ज रहते हैं। फिर मिलेंगे सर। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देखो बार्टू, इस सब के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब पहले से। देखो, हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारी देखभाल करूं और तुम मेरी देखभाल करो। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। बात बिल्कुल मेरी बात ठीक मत है, काटो। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरे को संभालना हमारा फर्ज है, समझ रहे हो तुम? बिल्कुल। क्या बिल्कुल? संभालने का ये मतलब नहीं होता। एक दूसरे के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी नाक के नीचे सब होता रहेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी हर एक बात बिल्कुल ठीक। लेकिन गेज़म के शुरू से ही ऐसे दोस्त रहे हैं। मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? फिर वो छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझते? अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता लगा तुम मुसीबत में हो। मैं अपना काम छोड़कर भागा चला, क्योंकि परिवार इसीलिए होता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरतों का एहसास है। तुम्हें भी गिज़ेम का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ से ही परिवार चलता है बाटो। ये इसकी क्या ज़रूरत है? रख। देखो, तुम उसके भाई हो। लापरवाही जान पर भी बन सकती है। अहमद का केस याद है ना? अच्छा खासा था। जरा सी लापरवाही और जान चली गई। आइसक्रीम की दीवानगी उसे ले डूबी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उसकी कमी हमेशा खलेगी मुझे। वो मुझे बहुत अजीज था। न जाने हमने साथ में क्या क्या गुल खिलाए हैं। वो ड्रग्स तो अब भी तुम्हारे पास ही है ना? उसने ही सिखाया था कि असली जिंदगी तो बस नशे में ही है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी भी ऐसी आदतों में पड़ जाए। न जाने मेरी जिंदगी कब तक की लिखी है। समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे बाद तुम्हें ही गिज़म का ख्याल रखना है, समझे? क्योंकि तुम उसके भाई हो। हाँ, समझ गया। मुझे निराश मत करना। मेरे पास नशे की कुछ और गोलियां बाकी हैं और आज रात में मस्ती करने वाला हूँ। अच्छा सुनो, अंदर जाओ और आराम करो। कल सुबह आकर गिज़म को ले जाऊँ। हाँ ठीक है। अगले हफ्ते हमें फिर आना है। उसके लिए एक घर ढूंढना है, तब तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है? हाँ समझ गया। वो गोलियां जरूर लेना कभी। कौन सी?
अरे वही जिन्हें लेने के बाद आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ड्रग्स। ठीक है, खैर अब तुम जाओ और आराम करो, नहीं तो कहीं तुम्हारा मन ना कर जाए मेरे साथ चलने को। वैसे क्या मैं चल सकता हूँ? देखा, मुझे पता था। चलो अंदर जाओ, आराम करो, चलो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश करो। आजकल के बच्चे। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड को सारी की सारी खबर ये है? बात मुझे पता है, पर प्लीज किसी के सामने मत बोलिएगा। लाइफ को ना एंजॉय करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, और वैसे भी घूमना फिरना ऐश करना तो आजकल नॉर्मल है। उनके ज़माने में ये सब बुरा माना जाता है, और आपको तो पता है कि मुझे पीना पसंद है, और नशे की गोलियां तो मुझे दूसरी दुनिया में ही ले जाती हैं। ड्रग्स के मज़े के बारे में डैड को क्या मालूम। आप प्लीज़ उन्हें कभी इस बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बेवजह वो टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे उनसे डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उनकी लाडली हूँ। आप प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए, और ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, ये तो आप ही ने सिखाया था ना। ये तो वक्त है खुलकर जीने का, तो प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे अपना ख्याल रखना आता है, और प्लीज़ इर्दी को भी कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो यहाँ बस मुझे खुश रखने के लिए ही आता है। आप तो सब जानते ही हैं ना भाई, साथ में होते हैं तो मज़ा आता है, फिर सब अपने अपने कामों में बिजी हो ही जाते हैं। यहाँ लोग काफ़ी फन लविंग है, नशे के देखिए नए नए तरीके जानते हैं, ये सब कमाल की बात है ना। देखो, हर चीज़ बहुत बहुत संभल कर करनी चाहिए। एक लिमिट तक सब कुछ अच्छा लगता है, और बाकी डैड तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं, ओके? और उनको तकलीफ देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बढ़ती उम्र है उनकी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेंशन की वजह से कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। आपको हमारा कितना ख्याल है। तुम्हारा नहीं, उनका ख्याल है। पर इस हालत में इस वक्त आप कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में तो नहीं जाऊंगा पक्का।